राजधानी भोपाल के शंकर होटल में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना शामिल हुए। बैठक में प्रदेश भर के पत्रकारों और प्रांतीय पदाधिकारियों ने भाग लिया, जहां उन्होंने पिछली बैठक के बिंदुओं और वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा की। इस दौरान प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं भोपाल जिले की इकाई ने नए सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा भी की। इसके साथ ही महिला यूनिट में प्रांतीय महासचिव, संभागीय महासचिव, जिला अध्यक्ष और जिला सचिव की नियुक्ति भी की गई। इस मौके पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्याम निगम, संगठन सचिव हर्ष नायक, श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कमल आलोक प्रसाद, महासचिव महेंद्र शर्मा, प्रांतीय सचिव अमित वर्मा, महिला यूनिट से प्रांतीय सचिव सानिसा हरणे, संभागीय अध्यक्ष महिला हिना मंसूरी और जिला अध्यक्ष महिला नेहा पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। समीक्षाओं के बाद आगे की कुछ रूपरेखाएं बनती हैं और यहाँ वहाँ मोती तो बहुत मिलते हैं, दुकानों पे, सड़कों पे या खदानों में, लेकिन उनको वहां से चुनना, एक सूत्र में पिरो के एक माला बना लेना और अपने शोरूम में रख लेना, तो उसकी कीमत बढ़ जाए। तो वो सारे मोती आप लोग हैं, आप सभी के हमारे अन्य पत्रकार साथी हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारी प्रांतीय बैठक में आज हम भोपाल जिला इकाई, चूंकि मनोनयन कर दिया गया है, लेकिन उसको जो है मूर्त रूप हमारा संविधान है, संगठन होते हैं। मैं उसके पहले एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि आज एजेंडे में भले विषय नहीं था, आदरणीय महासचिव जी उसको पृथक से यहाँ रखना है। मध्य प्रदेश भर में देखने में आया है कि बहुतेरे फर्म्स एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो अपने यहाँ होता है, उसके तहत एनजीओ या फर्म्स ऑफ सोसाइटियां रजिस्टर्ड हो जाती हैं। वो पत्रकार संगठन लिखते हैं, पत्रकार यूनियन लिखते हैं और पत्रकार संघ लिखते हैं। लिख लें, हालांकि सबसे बड़ी गलती तो रजिस्ट्रार की होती है कि उनके उस गजट में लिखा हुआ है कि वो ऐसे शब्दों को वहां ना लिखें, और यदि लिख रहे हैं तो इम्प्लीमेंट ना करने दिया जाए, जैसे फलाना पत्रकार महासंघ। ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जितने भी हमारे साथी पत्रकार हैं, उन सबसे रिलेटेड कई मामले हमारे बीच में आते थे, जैसे कि कोई पत्रकार का मामला हमारे ग्यारसपुर में आया था, हमारे राजगढ़ में भी आया। कई पत्रकारों के साथ अनहोनी जैसी कार्रवाई होती थी, तो उस पर जंप बिल्कुल तटस्थ होकर काम करता था। तो सीख ही रही हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से भी सब कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। जो भी मुझसे हो पाएगा सारी चीजें मैं करूंगी, चाहे वो न्यूज रिपोर्टिंग हो या खबरें लाना हो या किसी चीज पे एक्शन लेना हो। सर से भी मैं सीख ही रही हूँ, आपसे भी सीख ही रही हूँ सर। बहुत कुछ सीखा है अभी तक के, आगे और बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आगे चाहूंगी आप लोग हमें सहयोग करें। मुझे तहसील कोलार में एक छोटा सा काम है एसडीएम से, और उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात करी एज ए पत्रकार, वो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सर को तुरंत बताया था, तो सर ने तुरंत नंबर लेके उनसे बात करी। मतलब सर का रिस्पॉन्स हमेशा सभी के लिए त्वरित होता है, तुरंत करते हैं एकदम एक्शन। और एक बहुत अच्छी बात सर की, जितनी मैं अभी तक जान सकी हूँ, अरुण सर की बहुत पॉजिटिव है। बात खराब भी हो गई है तो भी उसमें पॉजिटिव रहते हैं। सर का धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और जैसा कि हरणे मैडम ने कहा, मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूँ उनकी बातों से। और अभी ऐसा मतलब अभी फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आई हूँ, तो अभी तो ऐसी कोई समस्या मैं अभी लेकर के नहीं आई हूँ, लेकिन अगली बार में जरूर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं पत्रकारों की जो कि हमें सर के सामने रखनी है। और जैसा कि पटेल सर ने भी कहा है, उनकी बात से भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि जो वो कह रहे थे वही चीजें मैं भी कहना चाहती थी सर के लिए, कि सर का दिल एक्चुअली बहुत बड़ा है और दबंगाई से वो अपना काम करते हैं और एक दबंग पर्सन है। उनके जो विचारधारणाएं हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं, साफ हैं, क्लियर हैं। इसीलिए मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा संगठन है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जंप में ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत पत्रकार लोग जो रहते हैं, उनकी भी हमें वीडियोज आते हैं, व्हाट्सएप पे समाचार आता है कि इसको बचाना है, इसके लिए काम करना है। पर जंप जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लेता, पूरा भौतिक विश्लेषण नहीं कर लेता पूरी की ये पत्रकार ने क्या किया है, कहीं, क्योंकि पत्रकारों के बीच में भी ब्लैक लिस्टेड पत्रकार घूम रहे हैं, कुछ गलत पत्रकार पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे जंप की ये महत्ता है, इतना अच्छा प्रभाव है। अरुण जी के पास पूरी तरह आती है, पूरा विश्लेषण करते हैं अपनी टीम के माध्यम से, लोकल बॉडी के माध्यम से, तब जाकर उस प्रकार का कुछ हम करते हैं। आज मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ एमपी जंप की प्रदेश की प्रांतीय इकाई की बैठक आयोजित की गई है। उसमें विभिन्न जिलों से, विभिन्न अंचलों से
पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जंप के सदस्य पहुंचे थे और उन्होंने पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, खासकर पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, पत्रकार सुरक्षा कानून के अतिरिक्त पत्रकार पर जो श्रद्धा निधि है उसको लेकर के, जो अधिमान्यता होना है उसको लेकर के, और भी कुछ विज्ञापनों की समस्याएं भी आ रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हम जल्दी ही इस तरह की सभी मांगों को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा और उसमें जो दिक्कतें पत्रकारों को आ रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता सदैव से उर्वरा रही है और जंप हमेशा सार्थक पत्रकारिता के साथ रहता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त से भेंट करेंगे और उनको अपनी जो आज की बैठक की जो कार्यवाही हुई है, जो एजेंडे पारित हुए हैं, जो पत्रकारों के हितों के मुद्दे हैं, उनसे उन्हें अवगत कराएंगे। और मुझे आशा है कि चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है और पत्रकारों के हित की बात करती है, तो शायद उन मुद्दों पर बहुत जल्दी से उस पर सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। आज जंप मध्य प्रदेश की जंप जो है प्रांतीय इकाई की जो बैठक हुई है उसमें विभिन्न 7 मुद्दों पर यह सार्थक चर्चा की गई है। महासचिव जी के द्वारा कुछ मुद्दों पर अनुमोदन की प्रक्रिया अपनानी थी। कुछ हमारे नए साथियों को प्रांतीय पदाधिकारी, कुछ भोपाल की जिला कार्यकारिणी के निर्वाचन की घोषणा और साथ में आगामी जो कार्यक्रम होने हैं पूरे प्रदेश भर में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के, तो उन सब पर विचार विमर्श किया गया। पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों से, जिलों से यहाँ पदाधिकारी साथी एकत्रित हुए और खास तौर पर जो बात रही उसमें हमारी महिला विंग में प्रांतीय महासचिव के निर्वाचन, संभागीय महिला महासचिव के निर्वाचन, जिला महिला अध्यक्ष के निर्वाचन और भोपाल जिला इकाई के निर्वाचन की यहाँ पर जो है हमारे संविधान में निर्वाचित अध्यक्ष, महासचिव और साथ में संभागीय अध्यक्ष की यहाँ घोषणा की गई है, निर्वाचित किए गए हैं। और वो सारा का सारा जो हमारे प्रांतीय महासचिव हैं उनके अनुमोदन की यहाँ आवश्यकता थी। आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और आगे कैसे नए कार्य को करना है उस सब पर चर्चा की गई।